हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीरेस कोचिंग क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम सीखेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूलास को। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की धमाकेदार वीडियो की ओर। सबसे पहला फार्मूला होगा हमारा फार्मूला नंबर 1, अचर पद का अवकलन डी अपॉन डी एक्स अचर पद। फ्रेंड्स, जब हम अचर पद का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन आता है जीरो। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स अचर पद का अवकलन होगा जीरो। पहला सूत्र हो गया। फार्मूला नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। फिर एक्स की पावर एन का अवकलन होगा हमारा एन जो है घात में अभी अभी आ जाएगा गुणा एन एक्स। फ्रेंड्स, अब जो घात है उसमें से एक घट जाएगा यानी n-1। फार्मूला नंबर 2 हो गया। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फार्मूला नंबर 3 की ओर। फार्मूला नंबर 3 है हमारा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू रूट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। फ्रेंड्स, फार्मूला नंबर 4 डी अपॉन डी एक्स 1/2 रूट एक्स। फ्रेंड्स, इसका अवकलन होता है -1/2 रूट एक्स। फार्मूला नंबर 5 डी अपॉन डी एक्स e की पावर एक्स। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स टू e की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर एक्स। सेम इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि फ्रेंड्स ये डी अपॉन डी एक्स इंटू e की पावर एक्स का फॉर्मूला होगा हमारा e की पावर एक्स। नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 होगा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए। फॉर्मूला नंबर 7। फ्रेंड्स, फॉर्मूला नंबर 7 हमारा डी अपॉन डी एक्स log x। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू log x का फॉर्मूला होता है 1/x। फॉर्मूला नंबर 8 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x। फॉर्मूला नंबर 9 डी अपॉन डी एक्स cos x। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला नंबर 10 डी अपॉन डी एक्स cot x। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू cot x का फॉर्मूला होता है माइनस cos स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 11 डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू cot इंटू tan x। फ्रेंड, डी अपॉन डी एक्स इंटू tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स sec x। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू sec x का फॉर्मूला होता है sec x tan x फॉर्मूला नंबर 13 डी अपॉन डी एक्स cos x। फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू cos x का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस cos x इंटू cot x इंटू cot x। फ्रेंड्स, अगला फॉर्मूला हमारा होगा गुणन नियम का। आप देखेंगे गुणन नियम यानी कि डी अपॉन डी एक्स यू डी। हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ यू
जहाँ u व v x के फलन है। तो फ्रेंड इस प्रकार के फॉर्मूलाज को हम डी अपॉन डी एक्स यू वी, फ्रेंड्स इस प्रकार के फॉर्मूलाज को हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, फर्स्ट और एंड सेकंड। तो फ्रेंड्स फर्स्ट को ऐसे छोड़ेंगे, पहले में यू को छोड़ेंगे यू डी अपॉन डी एक्स और डी का अवकलन प्लस डी को ऐसे छोड़ेंगे, यानी कि सेकंड को ऐसे छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स यू का अवकलन। फ्रेंड्स डी अपॉन डी एक्स इंटू यू डी, फ्रेंड्स डी अपॉन डी एक्स यू बी का फॉर्मूला होगा, यानी कि इनको मान लेंगे यू को फर्स्ट और बी को सेकंड बराबर, यानी फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन और सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन। अगला फॉर्मूला होगा यानी अंश बटे हर डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर, यानी फ्रेंड डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स बटे साइन एक्स, यानी कि कॉज एक्स हमारा अंश है और साइन एक्स हमारा हर। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होगा हर को ऐसे छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश को ऐसे छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें दिया गया है प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है हमारा साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के फलनों में सबसे पहले हम मानते हैं y बराबर, तो इस प्रकार से करेंगे सॉल्व माना दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड्स जब हम y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लेंगे तो उसके बाद दोनों पक्षों का आपके सापेक्ष अवकलन होगा। इसे लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर जब हम एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों को दे देते हैं, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फ्रेंड्स जब हम y का अवकलन करते हैं तो जो y d के पास में पहुंच जाता है, यानी dy अपॉन डी एक्स y का अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसका फॉर्म होता है cos x, तो लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 cos sin x का फॉर्म होता है cos x, तो ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा सप्लन होगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड्स डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ दे देंगे, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेम लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर का इसमें फॉर्म लगेगा एक्स की पावर एन का, यानी कि घात आगे आ जाएगी और 2 में से घट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस फ्रेंड्स डी अपॉन डी एक्स इंटू 5। अचर पद 5 जो है अचर पद है फ्रेंड्स, मैंने अचर पद का फॉर्मूला बताया था 0,
तो फ्रेंड डी अपॉन डी एक्स इंटू 5 इसका फॉर्मूला इसका अवकलन हो जाएगा 0। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा 2। जब दो में से एक जाएगा फ्रेंड्स एक बचेगा, तो फ्रेंड्स एक घात हम दर्शाते नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू 2x को आगे लिखेंगे हम cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है हमारा cos sin x। cos sin x फ्रेंड्स लिखेंगे माना y बराबर सॉल्व माना y बराबर cos sin x। यानी फ्रेंड्स हम इस जो फलन है हमारा cos sin x इसको y के बराबर मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यानी कि सबसे पहले हम जो दिए गए जो हमारा सवाल क्वेश्चन दिया गया होता है उसको सबसे पहले मानते हैं y के बराबर, यानी कि सबसे पहले हम दिए गए फलन को y के बराबर मानते हैं, यानी कि y बराबर cos इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब फ्रेंड्स ये लाइन लिखते हैं तो उसके बाद डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में चला जाता है, यानी कि ये हो जाता है डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉज साइन एक्स। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला जब फ्रेंड्स y का अवकलन होता है तो ये y पहुंच जाता है d के पास में, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फ्रेंड्स कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो फ्रेंड्स फार्मूला हम बता चुके हैं, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो लिखेंगे माइनस साइन इंटू एक्स की वैल्यू साइन एक्स। और फ्रेंड्स अभी हमने अपना पूरे का किया था, अब इतने का दोबारा से होगा, यानी फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। यानी फ्रेंड्स पहले स्टेप में पूरे का अवकलन होगा, उसके बाद दूसरे का अवकलन होगा, इक्वल टू माइनस साइन इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स साइन एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स साइन एक्स का सूत्र होता है माइनस कॉज सॉरी प्लस का कॉज एक्स। तो फ्रेंड लिखेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला कॉज एक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो कॉज एक्स है वो आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉज एक्स साइन इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स ये हो गया अपना आंसर, ये है ना। फ्रेंड्स समझते हैं सवाल को एक बार फिर से, यानी कि हमारा सवाल दिया गया है कॉज इंटू साइन एक्स। अब फ्रेंड्स लिखेंगे सॉल्व माना y बराबर कॉज साइन एक्स, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा दिया गया फलन होता है उसे हम y के बराबर मान लेते हैं। हमने माना y बराबर कॉज इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स उसके बाद लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। जब फ्रेंड्स ये लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो फ्रेंड दोनों पक्षों में डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में दे देंगे, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉज साइन एक्स। अब फ्रेंड्स y का अवकलन करेंगे तो जो y
डी एक्स इक्वल टू फ्रेंड्स कॉज साइन एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सॉरी कॉज एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस साइन एक्स। तो फ्रेंड्स लिखेंगे माइनस साइन, और जो साइन फ्रेंड्स एक्स की जो वैल्यू है वह है साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन इंटू साइन एक्स, फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, यानी कि पहले पूरे का अवकलन किया इतने का, उसके बाद इतने का किया, लिखा माइनस साइन इंटू साइन एक्स, पूरे पूरे का हो गया फ्रेंड्स, अब इतने का होगा यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स उसके बाद सेम लिखेंगे माइनस साइन इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉज एक्स, फ्रेंड्स हमने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था कॉज एक्स, तो होगा माइनस यानी साइन एक्स का फॉर्मूला होगा कॉज एक्स। फ्रेंड लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो जो मतलब कॉज एक्स वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉज एक्स साइन इंटू साइन एक्स। फ्रेंड्स ये होगा अपना आंसर। चलते प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है फ्रेंड्स हमारा साइन इंटू एक्स प्लस बी, लिखेंगे सॉल्व, माना दिया गया फलन y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स जो हमारा दिया गया फलन होता है उसको मानते हैं y के बराबर, यानी लिखेंगे y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जब फ्रेंड्स से लाइन लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स वाई का अवकलन होगा तो वाई डी के पास से पहुंच जाएगी, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फ्रेंड्स साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने कॉज एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉज एक्स, तो लिखेंगे कॉज एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, यानी कि अभी हमने पूरे का अवकलन किया था और फ्रेंड्स होगा इतने का, अभी हमने पूरे का किया था और फ्रेंड्स इतने का अवकलन होगा, लिखेंगे डी अपॉन सॉरी ये डी अपॉन डी एक्स लिखा है, हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कॉज ए एक्स प्लस बी। जब डी अपॉन डी एक्स की दोनों पदों को गुणा होगी तो ए फ्रेंड्स ए जो हमारा है चरपद ए आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस फ्रेंड्स इसकी इसमें हुई तो ये आया ए आगे डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया इंटू एक्स, यानी कि एक्स का अवकलन हो गया। और फ्रेंड्स इसकी होगी इससे, जब फ्रेंड्स इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स इंटू बी, लिखेंगे कॉज ए एक्स प्लस बी इंटू ए। फ्रेंड्स एक्स का अवकलन होगा 1 प्लस फ्रेंड बी है, फ्रेंड्स ये हमारे बी जो है अचर पद है, तो फ्रेंड अचर पद का अवकलन होता है 0, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फ्रेंड्स ए आगे आ जाएगा इधर, लिखेंगे ए कॉज ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स ये होगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स समझते हैं सवाल एक बार फिर से, लिखेंगे सॉल्व माना गिवन दैट, यानी कि दिया गया फलन y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है। जब फ्रेंड्स y के बराबर फलन को मान लेते हैं तो लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। जब फ्रेंड्स जब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन होता है तो डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में लिख दिया जाता है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों को दे देते हैं, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स डी वाई अब जो y का अवकलन होता है
जब y का अवकलन होगा तो y पहुंच जाएगी d के पास में, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर। फ्रेंड्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x, तो लिखेंगे cos ax प्लस बी डी अपॉन डी एक्स। फ्रेंड्स ये पूरे का अवकलन होगा, अब होगा इतने का, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, लिखेंगे cos ax प्लस बी इंटू ए डी अपॉन डी एक्स। फ्रेंड्स इसके अंदर गुणा करेंगे तो ए आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे ए इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस। फ्रेंड्स डी अपॉन डी एक्स इसमें गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। फ्रेंड्स cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए को सेम लिखेंगे। उसके बाद एक्स का अवकलन होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1 प्लस बी का अवकलन होता है 0, क्योंकि फ्रेंड्स बी हमारा अचर पद है और अचर पद का 0, अब अचर पद का अवकलन होता है 0, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। फ्रेंड्स यहाँ से ए आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा ए cos ए एक्स प्लस बी, ये होगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स मिलते हैं प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 2 में।